नमस्कार दोस्तों। दीपनी के आश्रम की, जिसे सांदीपनी गुरुकुल के नाम से जाना जाता है, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी और सुदामा के साथ मात्र 64 दिनों में 64 विद्याओं और कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। चलिए जानते हैं इस अलौकिक गुरुकुल और उन 64 कलाओं के रहस्य को। भाग एक दिव्य विद्यार्थी का आगमन। उज्जैन की पवित्र नगरी, जहां क्षिप्रा नदी कल कल बहती है और जहां की हवाओं में आज भी सांदीपनि मुनि के तपोबल की सुगंध बसी है। आज से हजारों वर्ष पूर्व द्वापर युग में जब साक्षात नारायण ने मनुष्य रूप में अवतार लिया, तब उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय लिखा गया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा का परम आदर्श बन गया। यह कहानी है कृष्ण के सांदीपनि गुरुकुल में प्रवेश की। द्वारका के राजा होने से पहले वे एक शिष्य थे। जब वे और बलराम जी उज्जैन पहुंचे तो वहां का वातावरण शांत और पवित्र था। महर्षि सांदीपनि, जो स्वयं ज्ञान के सागर थे, उन्होंने अपने इन दिव्य शिष्यों का स्वागत किया। यह केवल एक स्कूल नहीं था, यह वह केंद्र था जहां जीवन का निर्माण होता था। श्री कृष्ण, जो स्वयं सर्वज्ञ थे, उन्होंने एक साधारण विद्यार्थी की तरह गुरु चरणों में बैठकर झुकना सीखा। भाग 2, आश्रम जीवन और अंकपात का रहस्य। आश्रम का जीवन बहुत सरल था। भोर में उठना, भिक्षा मांगना, गौ सेवा करना और गुरु की आज्ञा का पालन करना। आप सोच रहे होंगे कि जिसने ब्रह्मांड रचा, उसे विद्या सीखने की क्या आवश्यकता थी? कृष्ण ने यह दिखाया कि गुरु की परंपरा और विद्या का महत्व कितना महान है। अंकपात का रहस्य आज भी उज्जैन में जीवित है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जब यहाँ स्लेट पर अंक लिखते थे, तो वे इतने शक्तिशाली होते थे कि पत्थर पर गहरी छाप छोड़ जाते थे। वहां की शिलाओं पर आज भी उस समय के चिन्ह माने जाते हैं। यहां उन्होंने सुदामा के साथ जो मित्रता निभाई, वह भी एक बद्दा पाठ था। सच्चे मित्र और गुरु के प्रति समर्पण। मात्र 64 दिनों में वह ज्ञान प्राप्त करना जिसे युग लग जाए, यह कृष्ण की उस एकाग्रता और दिव्य शक्ति का ही प्रमाण था। भाग 3, 64 कलाओं का रहस्य और विस्तार। अब आते हैं उस मुख्य विषय पर। वे 64 कलाएं क्या थीं? महर्षि सांदीपनि ने उन्हें केवल वेदों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन की हर छोटी बड़ी विधा सिखाई। इन 64 कलाओं को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रथम श्रेणी, ललित कलाएं। इसमें गायन, वादन, नृत्य, नाट्य और चित्रकारी, आलेख शामिल हैं। ये कलाएं व्यक्ति को सौंदर्य बोध सिखाती हैं। द्वितीय श्रेणी, शारीरिक और श्रृंगार कलाएं। इसमें तिलक लगाना, विशेष अक्षेद्य, फूलों की सजावट, पुष्पास्त्रण, वस्त्र और आभूषण धारण करने की कलाएं हैं। तृतीय श्रेणी, वैज्ञानिक और कौशल आधारित कलाएं। इसमें वास्तु विद्या, इंजीनियरिंग, रत्न और धातु विज्ञान, वृक्षायुर्वेद, पर्यावरण विज्ञान और यंत्र बनाना, यंत्र मातृका शामिल हैं। चतुर्थ श्रेणी, मनोविज्ञान और रणनीतिक कलाएं। इसमें पहेलियां, तर्ककर्म, देश भाषा का ज्ञान, गुप्त भाषाएं, अक्षर मुष्टिका और युद्ध नीति, जैसे कि मल्ल युद्ध और शस्त्र विद्या। कल्पना कीजिए, एक ही विद्यार्थी गीत गाते समय तानसेन जैसा, चित्र बनाते समय महान कलाकार जैसा, वास्तु बनाते समय इंजीनियर जैसा और युद्ध के मैदान में एक कुशल योद्धा जैसा। उन्होंने सीखा कि कैसे जल के साथ वाद्य यंत्र बजाए जाएं, उदक वाद्य, कैसे रत्नों की परीक्षा की जाए और कैसे पशु पक्षियों की भाषा को समझा जाए। ये कलाएं आज के युग के लिए भी मैनेजमेंट और सर्वांगीण विकास का सबसे बड़ा सूत्र हैं। भाग 4, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। जब कृष्ण ने 64 दिनों के बाद आश्रम छोड़ा, तो गुरु सांदीपनि के नेत्र भर आए थे। उन्होंने कहा था, हे कृष्ण, तुम केवल मेरे शिष्य नहीं, तुम जगत के गुरु हो। सांदीपनि मुनि ने ही उन्हें जगदगुरु की उपाधि दी थी। श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में हर स्थिति को संभालने की क्षमता। उपसंहार, आज का युवा जब करियर की दौड़ में भाग रहा है, उसे सांदीपनि आश्रम के इस कृष्ण को देखना चाहिए। उनके लिए शिक्षा का मतलब केवल सफलता नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण था। उज्जैन का सांदीपनि आश्रम आज भी हमें पुकार रहा है। ज्ञान, भक्ति और कला